माधव आर्मी के मेरे सिपाहियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ट्राइंगल्स चैप्टर के 5 मार्कर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, जिनको देख के बच्चे जाते हैं डर। लेकिन आज हम उसी डर को दोबारा भगाएंगे और पार्ट 2 में उन क्वेश्चंस को भी एक बार फिर से लगाएंगे। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस जो 5 हमारे मार्क्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन पहले वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को भी बुला लो इस वीडियो में। तो देखो, आप हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी डिस्कस हो गया था। आज बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। यहां पर आप देख सकते हो आपको क्या गिवन है। आपको गिवन है OB इज परपेंडिकुलर टू DE। OB परपेंडिकुलर है DE के और उसका बाइसेक्टर भी है। दूसरा, FA इज परपेंडिकुलर टू OB। FA इज परपेंडिकुलर टू OB। अब हमें प्रूफ क्या करना है? 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल टू 2/OC। टेंशन मत लो, कर लेंगे। ध्यान से देखो बस आप, इन ट्राइंगल AOF ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल BOD ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन दोनों में अगर हम देखें तो एंगल ओ क्या है, आपस में कॉमन है। और एंगल A भी 90 है और एंगल B भी 90 है। तो बस लग गया यहां पर AA क्राइटेरिया। और यहां से ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। लेकिन सिमिलर होने के साथ साथ हमारे पास OA/OB इज इक्वल टू FA/BD आ गया बाय CPCT क्राइटेरिया। क्लियर है ये? अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल्स में। कौन कौन सा? ट्राइंगल FCA मतलब ये वाला ट्राइंगल, और हमारा ट्राइंगल ECB माने ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप देखो तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा, एंगल A और ये वाला एंगल 90 है, क्योंकि हमें गिवन है ये चीज। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गए A क्राइटेरिया से, और CPST से आ गया FA/BE इज इक्वल टू AC/BC। क्लियर है ये? तो ये हो गया CPST से। लेकिन हमने दोबारा से क्या देखा यहाँ पे कि भाई FA/BD और यहाँ पे FA/BE। लेकिन हमने कहा भाई BD और BE तो आपस में इक्वल गिवन है हमें। क्यों इक्वल है? क्योंकि OB बाइसेक्टर है DE का। OB जो है वो DE का बाइसेक्टर है, इस वजह से हमारा ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब क्या करेंगे हम? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो OA/OB इज इक्वल टू AC/AB आ गया हमारे पास। ठीक है, OA/OB इज इक्वल टू AC/BC। बस छोटा सा काम आपको और करना है। AC लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? OC में से OA माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही BC लेंथ को, जो ये BC लेंथ है, इसको हम OB माइनस OC लिख देंगे, OB माइनस OC लिख देंगे, और दोनों को आपस में करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर आप देखोगे ध्यान से तो OA/OB, और यहां पर भी आपको दिख रहा है माइनस OB/OA, तो इसको हम उधर ले आएंगे, ये बन जाएगा 2 टाइम्स OA/OB, और इस माइनस OA/OC को आप इधर ले आओगे तो प्लस बन जाएगा। ये क्लियर है? अब पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करा दो OA इंटू OB इंटू OC से। क्लियर है? तो डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा क्लास 10? OA इंटू OB इंटू OC। तो OA/OB कैंसिल होके 2/OC इज इक्वल टू 1/OA प्लस 1/OB बचेगा, और आपके 5 मार्क्स को गारंटी कर देगा। क्लियर है क्लास 10? क्या करा हमने इसमें? दोनों ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर करा A क्राइटेरिया से, और उसके बाद बस थोड़ा सा ट्विस्ट लगा के AC को हमने O के टर्म्स में लिख दिया। क्लियर है क्लास 10? चलिए आगे बढ़ते हैं माधव आर्मी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टफ लग सकता है इजी। ध्यान से देखेंगे, आपको गिवन है ABC एक ट्राइंगल, और DE और F इसके मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल FBD और हमारा DEF ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? बड़ी आसान तरीके से कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखो, हमने बोला ABC ट्राइंगल में E और F मिड पॉइंट है। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, मेरे को पक्का भरोसा है आप लोग को याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। देखो, हमारा E और F मिड पॉइंट है, तो EF जो है वो BC के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, और BC के हाफ हो जाएगा। EF इज पैरेलल टू BC, EF इज हाफ ऑफ BC। अब अगर EF पूरा BC के पैरेलल है तो EF जो है वो BD के पैरेलल तो होगा ही होगा, और EF जो है वो हाफ ऑफ BC है, तो BC के हाफ को हमने BD बोल दिया, BC के हाफ को हमने BD बोल दिया। क्लियर है? अब यहां से आप देखो EF BD के पैरेलल भी है और EF BD के बराबर भी है, तो इस वजह से हमारा BDEF जो है वो एक पैरेललोग्राम बन गया। BDEF विल बी अ पैरेललोग्राम। क्लियर है क्लास 10? नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया हमारा। कौन से एंगल्स हैं ये दोनों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं।
अब बस ऐसे हमने बोला सिमिलरली अगर हम प्रूफ कर दें, सिमिलरली अगर हम प्रूफ कर दें कि ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम होगा DCEF, तो हमारा एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम आ गए अब कौन से ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में, DEF में और ABC में। आप लोग बताओ क्या क्या इक्वल है। आप देखो DEF में एंगल 2 और बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल 1 इक्वल है ना, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम की वजह से। ऐसे ही इस छोटे ट्राइंगल का एंगल 4 और मेरे बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल 3 इक्वल है ना, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। क्लियर है? कितना इजी तरीके से हो गया, बस हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा। ठीक है, ऐसे हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को करना है सिमिलर। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है दोनों में, और जेड बनाएंगे ये, है ना, एंगल 4 इक्वल एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहां पर हमने लिख दिया। ठीक है, तो हमारे जो दोनों छोटे ट्राइंगल्स हैं वो भी हो गए सिमिलर। क्या यूज करा हमने इधर, मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर दोनों मिड पॉइंट है तो लाइन पर पैरेलल होगी और हाफ होगी। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर सिमिलैरिटी का यूज कर दिया। क्लियर है क्लास 10? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा एक फर्स्ट स्टेप समझ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन आप समझ जाओगे। ध्यान से देखते हैं। तो इसमें हमें गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू BC और AD जो है वो मीडियन है BC पर। मीडियन का मतलब BD और CD इक्वल होंगे। क्लियर है? अच्छा, हमने कहा हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट्स PQ। जो AD है वो PQ को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ में बांट रहा है। ठीक है, अब आपने कहा आप आ गए सबसे पहले इस ट्राइंगल में, ये ABD में PR और BD आपस में पैरेलल है, PR और BD आपस में पैरेलल है। इस वजह से क्या होगा, PR अपॉन BD इज इक्वल टू AR अपॉन DR। ये हो गया हमारा BPT। अरे आप बोलोगे BPT तो हम ऐसे लगाते थे खाली, दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, लेकिन BPT को आप क्लास 10 ऐसे भी लगा सकते हो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर है? टेंशन वाली बात नहीं है। तो वही करा हमने, PR अपॉन BD इज इक्वल टू AR अपॉन AD। अब आ जाते हैं हम ऐसी ट्राइंगल ADC में जिसमें RQ और DC पैरेलल है। तो हमने बोला दोबारा से कि भाई RQ अपॉन DC इज इक्वल टू AR अपॉन AD, और दोनों इक्वेशन में हमने कहा AR और AD कॉमन है, इसी वजह से हमारा क्या निकल गया, हमारे यहां से निकल जाएगा PR अपॉन BD इज इक्वल RQ अपॉन CD। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर BD दिख रहा है और यहाँ पर CD दिख रहा है, और ये दोनों तो इक्वल है आपस में, है ना, क्योंकि AD हमारा मीडियन था। तो हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। क्या बचा फाइनली, PR इज इक्वल टू RQ। क्वेश्चन खत्म, 5 मार्क्स आ गए हमारे। क्लियर है क्लास 10? क्या करा आपने, आपने बस BPT थ्योरम का यूज करा और कॉमन वाली साइड से दोनों रेशियोज इक्वल आ गए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो कैंसिल हो गया, और आपके क्वेश्चन को प्रूव कर दिया इसने। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फायर क्वेश्चन हमारा। ठीक है, फायर क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं नॉन फायर क्वेश्चन, जिसमें आप देखो ये आपको इसमें डायग्राम दिखेगा। तो आपको ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है और रेशियो गिवन है 2:3 का, और ये रेशियो गिवन है 4:1 का। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ OA प्रूफ करना है। बड़ी आसानी से कर देंगे हम। हमने कहा कि ये जो पूरी AB है इसको हम A मान लेते हैं। अगर AB को A माना तो CD भी हमारा A होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल होती हैं। अब मैंने कहा AP को हम लिख सकते हैं 2/5A, 2/5A, है ना, इसका रेशियो में गिवन है। तो हमने कहा 2 अपॉन टोटल 2 + 3 5 होता है, तो 2/5A, और PB को हमने लिख दिया 3/5A। ठीक है ना, PB को हमने लिख दिया 3/5A। ऐसे ही DQ को आप लिख सकते हो 4/5A, और QC को आप लिख सकते हो 1/5A। A क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बस अब आपको क्या कराना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कराना है सिमिलर। कैसे, एंगल ये दोनों इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और कौन सा, ये एंगल भी इक्वल हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे चेक करोगे, Z बनता हुआ दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी इक्वल हो गए। दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए A क्राइटेरिया से, और CPST से क्या निकल के आ गया कि जी AP अपॉन QC इज इक्वल टू OA अपॉन OC। अब हमने जी AP की वैल्यू डाल दी 2/5A, और QC की भी वैल्यू 1/5A डाल दी। A को कैंसिल कर दिया, 5 को कैंसिल कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके OC आ गया हाफ ऑफ OA, और क्वेश्चन हो गया खत्म। 5 मार्क्स आ गए हमारे। क्लियर है माधव आर्मी? तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, फायर क्वेश्चन, तो एक बारी कमेंट में माधव आर्मी आ जाए। और कैसा लगा वीडियो, कोई डाउट्स है तो कमेंट में जरूर बताना।
अगर हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको डाउट हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा डाउट नहीं होंगे, लेकिन कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और वीडियो में, अनटिल देन गुड बाय।